Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9 India, climate, flora and fauna. बेटा climate आप सबको पता है average weather condition. Flora stands for natural vegetation, plant life, okay? And fauna stands for wildlife, animals. तो हम इंडिया का climate भी देखेंगे, plant life भी देखेंगे और animals भी देखेंगे इस चैप्टर में. आउटलाइन देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहले हम देखेंगे इंडिया के क्लाइमेट को, फिर हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, फिर हम देखेंगे क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट, फिर हम देखेंगे इंडिया में कैसे वन आफ्टर द अनदर सीजन्स आते हैं और जाते हैं. देन फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट रिसोर्स अवेलेबल हैं. हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, थॉर्नी फॉरेस्ट भी है. देन टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, इंडिया में किस किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल है उससे भी पढ़ेंगे. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी एज द पीपल, NGOs, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कंसर्निंग अबाउट द नेचर, वो लोग किस तरीके से काम कर रही हैं हमारी इंडिया में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. देन इंडिया के वाइल्ड लाइफ को हम डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग बात करेंगे कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर रहे हैं. प्रोजेक्ट टाइगर हम देखेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट की हम बात करेंगे. देन एंड इंट्रोडक्शन क्लाइमेट ऑफ इंडिया. बेटा जब हम किसी भी कंट्री के क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट किस पे डिपेंड करती है, किस पे बेस करती है. क्लाइमेट बेस करता है डिटेल्ड स्टडी ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, विंड की डायरेक्शन कैसी है, हॉट विंड्स आती हैं, कोल्ड विंड्स आती हैं, विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं नहीं लाती हैं. तो ये सारी चीज़ों की जब आप ग्रेट डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसी को क्या कहेंगे कि भाई आप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं. चलो, और इन्हीं के ऊपर बेस होता है क्लाइमेट. अब हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो दो फैक्टर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. उसमें पहला फैक्टर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये तो बहुत ही बेकार बनाया है, फिर से बनाते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी डिग्री होती है 23.5 डिग्री और ये इंडिया को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है. तो ये जो ऊपर वाला हाफ होता है इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन और जो नीचे वाला पार्ट है ये है टॉर्रिड जोन. कौन सा जोन है बच्चा? टॉर्रिड जोन. ठीक है, यहाँ पर होती है गर्मी और ये टेम्परेट जोन है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. चलो तो हम लोग पढ़ते हैं. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये डिवाइड करता है इंडिया को 2 हाफ्स में, नदर्न टेम्परेट जोन एंड साउथ ट्रॉपिकल जोन. साउथ वाला जो एरिया है उससे हम ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन कहते हैं. ऊपर वाला जो एरिया है जो ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, उसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन. दूसरा फैक्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलावा जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो ग्रेट हिमालयन रेंज, जो कि नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रन करती हैं. ग्रेट हिमालय का एक्सटेंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा. यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से रन करती हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ. 3 पैरेलल रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक. ये भी इंडिया के क्लाइमेट को ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है. इट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया, ये इंडिया को रेस्ट ऑफ एशिया से सेपरेट करती हैं. और जो बिटर कोल्ड विंड्स होती हैं जो सेंट्रल एशिया से आ रही हैं, साइबेरिया वाले रीजन से आ रही हैं, उसे भी प्रिवेंट करती हैं, इंडिया में पहुंचने नहीं देता. देखो जैसे ये रहा इंडिया और इंडिया के यहाँ पर, ठीक है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रशिया, यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं इंडिया में आ सकती हैं. पर हमारा हिमालय उन ठंडी हवाओं को यहीं रोक देता है, इंडिया में आने नहीं देता. तो बेटा ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है जो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रन करती है, ये सेपरेट करती है इंडिया को रेस्ट ऑफ एशिया से और प्रिवेंट करती है कंट्री में आने से बिटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया साइबेरियन रीजन से जो ठंडी हवा इंडिया में आ सकती है उसे रोक देता है हमारा हिमालय.
बेटा, हमारा जो इंडिया है उसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, और इतनी बड़ी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट होने की वजह से बेटा हमें हमारे इंडिया के क्लाइमेट में कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें, तो इंडिया 8 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर 37 डिग्री नॉर्थ पे ख़त्म होता है। और इस बीच आपको क्लाइमेट में बहुत वेरिएशन या यूनिक क्लाइमेट कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्लाइमेट की बात करें, तो वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बिल्कुल अलग होता है। अब अगर मैं नॉर्थ साउथ डिफरेंस की बात करूं, तो नॉर्थ साउथ डिफरेंस होता है 3214 किलोमीटर का। ठीक है, चलो। तो जो वास्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया की, जो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है, ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती है, और वो डिस्टेंस होता है 3214 किलोमीटर का। नॉर्थ से साउथ, अभी हमने बताया नॉर्थ से साउथ तक कितना डिफरेंस है, 3214 किलोमीटर। विच वन कैन ऑब्जर्व द यूनिक क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट। मैंने पहले ही बोला कि तमिलनाडु, केरला का अगर क्लाइमेट हम देखें तो वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बहुत अलग है। नॉर्थ टू साउथ हमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एक फैक्टर है जो यूनिफाई करता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया को, वो है फैक्ट ऑफ मॉनसून, जो कि हैं दो। पहला, अल्टरनेशन ऑफ सीजन्स, एक के बाद एक सीज़न आते जाते रहते हैं। समर आएगा, फिर रेनी सीजन आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर समर आएगा, फिर रेनी सीजन, और फिर विंटर। इस तरीके से सीजन अल्टरनेट आते जाते रहते हैं। देन रिवर्सल ऑफ विंड्स, ये भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी इंडिया में होती है, मतलब जब एपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, तो हवाओं की डायरेक्शन ये होती है बच्चा। ठीक है, हवाएं यहाँ से इंडिया की तरफ आ रही होती हैं। पर वहीं पे जब मॉनसून जा रहा होता है तो हवाओं का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है, हवाएं इस डायरेक्शन में चलती हैं। आई बात समझ में? तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में, तो हवाओं की डायरेक्शन कैसी होती है, इस तरीके की, इंडिया के अंदर आती हैं, इंडियन ओशन क्रॉस करके, अरेबियन सी क्रॉस करके, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके। पर जब ठंडियाँ होती हैं तो हवाओं की डायरेक्शन होती है ये। तो मॉनसून के फैक्ट ऑफ मॉनसून्स, पहला अल्टरनेशन ऑफ सीजन्स, और दूसरा रिवर्सल ऑफ विंड। इसीलिए हम कह सकते हैं जो इंडिया का क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप। अब अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो उसे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? इंडिया एक्सपीरियंस ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर। देखो, ठंडियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम देखते हैं, इंडिया में एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख नहीं जा रहे हैं। अभी हम एमपी यूपी की बात करें तो बेटा एमपी यूपी ठंड में हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडा, और गर्मियों में हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्म। तो ठंडी ऐसी होती है जो भी सही ना जाए, गर्मी ऐसी होती है जो भी सही ना जाए। तो ये जो ग्रेट वेरिएशन है टेम्परेचर में, ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही साथ रेनफॉल में भी बहुत वेरिएशन है। अच्छा, पहली बात तो पूरे इंडिया में एक जैसी रेनफॉल नहीं होती। राजस्थान को बहुत कम रेनफॉल मिलती है, तो मौसम राम को वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलती है। मौसम राम जो मेघालय में है उसको दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है, लार्जेस्ट रेन रिसीविंग एरिया। डेजर्ट, बात ही है कि बहुत कम रेनफॉल मिलेगी, तो हमारा जो थार डेजर्ट है वहाँ बहुत कम रेनफॉल मिलती है। दूसरी बात बेटा, हर साल एक जितनी रेनफॉल हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कई बार रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है कि घर भी बह जाते हैं, और कई बार रेनफॉल इतनी कम होती है कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाती हैं। तो हमें टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं। किसी साल रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, किसी साल रेनफॉल बहुत कम है। कुछ एरियाज़ में रेनफॉल अच्छी है, किसी में बहुत ज़्यादा है, और कहीं पर बहुत कम है। ड्यू टू वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट, क्योंकि हमारे इंडिया में हमें रेनफॉल अलग देखने को मिलती है, टेम्परेचर रेंजेस अलग देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लाइमेटिक फीचर हैं जो उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडिया एक्सपीरियंस ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ग्रेट वेरिएशन इन रेनफॉल। क्यों? ड्यू टू वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट्स क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया के क्लाइमेट को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करें। पहला तो लैटिट्यूड एंड टोपोग्राफी, किस लैटिट्यूड पर हम हैं। ठीक है, दूसरा लैटिट्यूड पता है ना, वो इमेजिनरी लाइन जो
वेस्ट टू ईस्ट रन करती हैं। जब भी अभी हमने पढ़ा कि 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट होकर 37 डिग्री पे ख़त्म होता है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ही है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय, बेटा हिमालय का बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे। एल्टीट्यूड, किस हाइट पर आप रह रहे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हाइट पर आप रहेंगे टेम्परेचर उतना कम आपको मिलेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी के जितना पास रहोगे उतना टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा। जितना सी से आप दूर जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर आपका एक्सट्रीम हो जाएगा, ठंडियों में बहुत ठंडा, गर्मियों में बहुत गर्म। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, ये आते हैं मेडिटेरेनियन सी की वजह से, और ट्रॉपिकल साइक्लोन ये भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फिर अपर एयर सर्कुलेशन एंड जेट स्ट्रीम, बेटा जो हवाएं हमें ग्राउंड पे महसूस होती हैं उनका तो इम्पॉर्टेंट रोल होता ही है, पर कुछ अपर एयर करंट्स होती हैं, जेट स्ट्रीम होती हैं, ये भी इंडिया के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन फैक्टर्स को बेटा। तो पहला फैक्टर है लैटिट्यूड एंड टोपोग्राफी। तो बच्चा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं, और जो साउथ वाला पार्ट होता है उसे हम टॉररिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साउथ वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन है और जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन है। ठीक हुई बात। चलो, तो जो इंडिया है उसे टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल नॉर्थ में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ को हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल साउथ, ठीक है। नॉर्थ वाला पार्ट टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल होगा, वहीं पे साउथ वाला पार्ट ट्रॉपिकल होगा। इसीलिए जो नॉर्थर्न इंडिया है, नदर्न इंडिया है, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट या एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब ठंडियाँ बहुत ठंडी, गर्मियाँ बहुत गर्म। पर अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को हमें मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी इस पर्टिकुलर पार्ट में। अब जो सदर्न पेनिनसुला है वो एक्सपीरियंस करता है मॉडरेट क्लाइमेट। अभी देखो मैडम, आपने पहले कह दिया कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, अब आप बोल रही मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो बेटा देखो, हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम इक्वेटर के पास हैं, पर हमारे पास 3 बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ भी हैं। इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ही ज़्यादा यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे इंडिया के लैंड मास पे आने लग जाती हैं, जो हमारे टेम्परेचर को मॉडरेट बना देती हैं। तो समझ में आई बात। क्योंकि ये पार्ट इक्वेटर के पास है इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो है, ठीक है। पर हमारे पास एक दूसरा एडवांटेज ये है कि इंडिया एक पेनिनसुला है जिसको 3 साइड से पानी ने ढका हुआ है। तो हमारे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये जो गर्मी होती है उसके इन्फ्लुएंस को कम कर देती हैं हमारी विंड्स जो चलती हैं ओशन से किसकी तरफ, लैंड की तरफ, जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं। अब हम देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालय। तो बच्चा जो ग्रेट हिमालयन रेंज है वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया में नहीं आने देते। ये रहा हमारा हिमालय, यहाँ ऊपर कहीं साइबेरिया होगा, साइबेरिया से जो बिटर कोल्ड ठंडी हवाएं आती हैं उसको यहीं रोकने का काम कर लेते हैं हमारे हिमालय, उसे इंडिया में नहीं आने देते, ठीक है। साइबेरिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं उससे ऑब्स्ट्रक्ट रोकने का काम करते हैं हिमालय, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेफ रहता है इस वजह से। मतलब पाकिस्तान, भूटान, नेपाल सब सेफ हो जाते हैं। एक हिमालय की वजह से 4-5 कंट्री सेफ हो गई, इंडिया, पाकिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4 एंड बांग्लादेश 5। और हो सकता है म्यांमार को भी फ़ायदा मिलता हो। तो 5-6 कंट्री को अकेले एक प्रॉपर क्लाइमेट देने का काम करते हैं हमारे हिमालय, बहुत ठंडा नहीं होने देते क्योंकि कोल्ड बिटर विंड्स को ये अपने आप ही रोक लेते हैं। जो हिमालय हैं वो इंटरसेप्ट करते हैं मॉइस्चर लेडन साउथ वेस्ट विंड को। अच्छा, दूसरा काम ये करते हैं, देखो अगर
हिमालय नहीं होते तो हमारे इंडिया में बारिश नहीं होती बेटा। अभी कम हो रही है और कम होती। ये जो हवाएं यहाँ से आती हैं जो अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही हैं, क्यों क्यों ला रही है मॉइस्चर? क्योंकि यहाँ अरेबियन सी है या इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल। हवाएं जब चलती हुई आ रही थी गर्म हवाएं, तो गर्मी तो ऑलरेडी यहाँ पड़ ही रही थी, तो एवापोरेशन होता है और हवाओं में मॉइस्चर आ जाता है। हवाएं बहुत सारा पानी ओशन से उठा लेती हैं इन द फॉर्म ऑफ एवापोरेशन और मॉइस्चर, और ये सीधी निकल सकती थी अगर हिमालय नहीं होता। वो तो थैंक्स टू हिमालय कि हिमालय यहाँ पर है और ये सीधी 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 साइबेरिया, चाइना, रशिया पहुँच सकती थी, नहीं जाती हैं। जैसे ही ये हमारे हिमालय की हाइट को अचीव करने की कोशिश करती है, देखो हवाएं, हवा तो चलेंगी तो हवाएं ऊपर उठती हैं। अब कितना ऊपर उठेंगी हवाएं? यहाँ से इतना ऊपर उठी, इतना ऊपर उठी, उठी उठी उठी, पर हमारे हिमालय की हाइट तो भैया बहुत ही ज़्यादा है। तो ये हवाएं इतना ऊपर उठ के यहाँ पर इतनी ठंडी हो जाती हैं कि यहीं पर बारिश दे देती हैं, और इन्हीं हिमालय के कारण हमें यहाँ पर क्या मिल जाती है? बारिश। आई बात समझ में? तो ये वहाँ से ठंडी हवाएं नहीं आने देता और यहाँ से मॉनसून विंड्स को बाहर नहीं जाने देता। क्लियर है? तो ये जो हिमालय है ये इंटरसेप्ट करता है मॉइस्चर लीडिंग साउथ वेस्ट मानसून को, और विंड्स को फोर्स करता है कि शेड देयर मॉइस्चर हेयर इन इंडिया ओनली। पूरा पानी हमारे इंडिया को दो, फिर तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडो गैंगेटिक प्लेन। यूपी बिहार वाला जो रीजन है वहाँ पर बारिश होती है इन्हीं मानसून विंड से। साथ ही साथ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो पार्ट है मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, उनको भी बारिश इन्हीं हवाओं से मिलती है। अब हम देखेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बहुत आसान है। जितना हाइट पर आप रहोगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर कम कम और कम होता जाएगा। हर 165 मैंने पढ़ा है हमेशा, पर यहाँ 166 लिखा है तो आप लोग भी 166 ही लर्न कर लें, अदरवाइज इन एवरी बुक इट इज़ 165। तो 166, हर 166 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री से आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर 27 होगा तो यहाँ पर 26 होगा, यहाँ पर 25 होगा। तो हर 166 मीटर ऊपर जाने पे आपके टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी आती है। चलो, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर कम होता जाएगा, और ये किस रेट से लैप्स होता है? 1 डिग्री सेल्सियस हर 166 मीटर ऊपर जाने पे। जो प्लेसेस सिचुएटेड होती हैं हायर एल्टीट्यूड पे वो ठंडी होंगी एज़ कम्पेयर टू प्लेसेस नियर प्लेन्स। नैनीताल कूलर है आगरा से, क्योंकि नैनीताल एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। बेटा सी के जितना आप पास रहोगे उतना आपका टेम्परेचर मॉडरेट होगा। सी से जितना ज़्यादा दूर जाओगे आपका टेम्परेचर उतना ही एक्सट्रीम हो जाएगा। एक्सट्रीम का मतलब मैं बार बार बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी। तो वो प्लेसेस जो इंटीरियर में हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, पर जो प्लेसेस सिचुएटेड होती हैं कोस्ट पर वो एक्सपीरियंस करती है मराइन और इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट। मुंबई क्योंकि कोस्ट पे है ना, तो वो एक्सपीरियंस करती है इक्वेबल क्लाइमेट। ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। डे नाइट टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। पर वहीं पे अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है बेटा। हम लोग गए थे शादी में, परेशान हो गए भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। इतनी ज़्यादा मतलब हमारे एमपी में इतनी ज़्यादा तो गर्मी मैंने आज तक नहीं देखी जितना वहाँ 3 दिन में हमने झेली थी लखनऊ में। अब बेटा जो वहाँ रह रहे लोग होंगे उन्हें तो आदत पड़ गई होगी, पर जब हम लोग गए थे भैया, ना ही तो आगरा झेला जाता है ना ही लखनऊ झेला जाता है। मतलब मज़ा बहुत आता है, फूड आइटम्स में बहुत वैरायटी अवेलेबल है, शॉपिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। पर हम लोगों ने क्योंकि इतनी गर्मी नहीं देखी होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर वहाँ के लोग इजीली रह रहे थे। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के और ट्रॉपिकल साइक्लोन के। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं कब? विंटर में। और ये रेनफॉल लेके आते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और हिमालय में तो स्नोफॉल ही हो जाती है इनकी वजह से। तो यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी से
ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये इंडिया में आ जाते हैं और इंडिया में इनकी वजह से होती है बारिश, और हिमालय वाले रीजन में तो होती है बर्फ़, मतलब स्नोफॉल गिरती है। स्नोफॉल गिरती है, हे भगवान स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है, राम ही जाने क्या होगा। चलो, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये यहाँ जिन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, और ये इंडिया की तरफ मूव करते हैं। हिमालय ने और आगे नहीं जाने देता, तो हिमालय में ये स्नोफॉल का रीज़न बनते हैं और नॉर्थ वेस्ट में ये देते हैं अच्छी खासी बारिश। समर्स में जब पूरा ईस्टर्न कोस्ट इंडिया का वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के, तो यहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा लॉस होता है प्रॉपर्टी का। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट किसको बोलते हैं, इस वाले कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट, जब ये पूरी तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की चपेट में आ जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, किसके, प्रॉपर्टी के भी और लाइफ के भी। अपर एयर करेंट्स और जेट स्ट्रीम्स, जो अपर एयर करेंट्स होती हैं या जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये भी ऑनसेट डिपार्चर मॉनसून का तय करती हैं। मॉनसून कब आएगा, मॉनसून कब जाएगा, इसको तय करती हैं हमारा अपर एयर करेंट्स और जेट स्ट्रीम्स। ये अपर एयर सर्कुलेशन की बात है बच्चा। अब हम देखेंगे क्लाइमेटिक कंट्रास्ट को तो देखो, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है तो इंडिया डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। बहुत सारे क्लाइमेटिक कंट्रास्ट हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी समर में और ठंडियाँ होंगी विंटर में। टेम्परेचर राइज कर जाएगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक राजस्थान में। वहीं द्रास जो कारगिल के पास है वहाँ पर -40 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। कहाँ, 55 सेंटीग्रेड राजस्थान का, तो वहीं पे द्रास जो कारगिल में है -40 डिग्री। वो प्लेसेस जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के पास में हैं वहाँ पर इक्वेटेबल और मराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। वहीं जैसे कि मुंबई और चेन्नई, यहाँ पर जो टेम्परेचर की जो रेंज होती है बहुत ही लो होती है, मतलब ना ही तो दिन का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है ना ही रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो बेटा 1187 सेंटीमीटर है मौसम राम, हाईएस्ट इन एशिया। पूरे एशिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल मौसम राम 1187। और वहीं पे राजस्थान की बात अगर हम करें तो वहाँ पर 25 सेंटीमीटर, मतलब राजस्थान जो कि डेजर्ट है, ऑब्वियस सी बात है डेजर्ट है तो रेनफॉल कम हो गई। मौसम राम में एशिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल 1187 जो कि है मौसम राम जो प्लेस है वो है मेघालय में। हिमालय एक्सपीरियंस करता है हैवी स्नोफॉल विंटर्स में, जबकि साउथ में विंटर्स में कुछ जो प्लेसेस हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं उनको कोई भी स्नोफॉल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि बेटा ये इक्वेटर के पास है। हिमालय एक्सपीरियंस करता है हैवी स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स, पर जो एरिया साउथ में है ठंडियों में भी हायर एल्टीट्यूड पे होने के बाद भी उन्हें कोई स्नोफॉल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती भाई, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। चेंज ऑफ सीजन्स इन इंडिया, इंडिया में सीजन्स के चेंज को अब हम पढ़ेंगे। इंडिया टेपरिंग पेनिनसुलर टोपोग्राफी, टेपरिंग धीरे धीरे नीचे जाके कम होता जा रहा है। तीनों साइड से पानी है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना। जो मॉनसून विंड्स को अफेक्ट करता है और एक यूनिक क्लाइमेट देता है इंडिया को, जिसमें हमें 4 सीजन्स देखने को मिलते हैं। पहला मॉनसून सीज़न, मॉनसून का जो ओरिजिन है, वर्ड मॉनसून, इसका जो ओरिजिन है वो अरेबिक वर्ड मौसम से हुआ है जिसका मीनिंग होता है सीज़न। जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करती हैं सीजनली। एक टाइम में वो इस डायरेक्शन में चलती हैं तो एक टाइम में वो इस डायरेक्शन में चलती हैं। दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, पहले ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती हैं 6 मंथ, और फिर 6 मंथ नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। पहले ये साउथ वेस्ट से कहाँ की तरफ चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। पर वहीं पर बाकी के 6 महीने ये साउथ वेस्ट से, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। फिर से देखो, ये है नॉर्थ ईस्ट और ये वेस्ट। तो पहले चलेंगी ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ और वापस से ये चलने लगेंगी
नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। हेंस दे आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून रिस्पेक्टिवली, इसीलिए इन्हें साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड कहते हैं। अगर हम मानसून के बेसिस पे देखें तो हम 4 मेन सीज़न बता सकते हैं इंडिया का। पहला होगा हॉट ड्राई सीज़न, दूसरा रेनी सीज़न, तीसरा सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, मतलब जब मानसून वापस जा रहा है, ठीक है, और चौथा है कोल्ड सीज़न। तो 4 सीज़न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हॉट मार्च से मई, रेनी सीज़न जून टू सितंबर, रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर एंड नवंबर, एंड कोल्ड सीज़न दिसंबर टू फरवरी। अब हम देखेंगे हॉट ड्राई सीज़न जो मार्च से मई तक चलता है। ये जो सीज़न होता है यहाँ पर वेदर ड्राई होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट होती है पूरी ही कंट्री में। टेम्परेचर कंडीशन कैसी होती है? समर सॉल्स्टाइस के टाइम पे सन की जो अपरेंट मूवमेंट होती है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है। इट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ और साउथ में पड़ती है बहुत गर्मी। जो मेनलैंड इंडिया है वो एक्सपीरियंस करती है इंटेंस हीट को ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च टू मई, और इसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। बेटा लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? जितनी हीट होगी, जितनी गर्मी होगी, उतनी ज़्यादा जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, है ना, हवाएं गर्म हो जाएंगी, और जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। तो बेटा वो हवाएं जो इस एरिया में रह रही थी अब अगर ऊपर की तरफ जाएंगी तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाएगा, यहाँ पर एक वैकेंसी आ जाएगी, खाली हो जाएंगी यहाँ की जगह। क्यों? क्योंकि यहाँ की हवाएं तो कहाँ चली गई हैं? ऊपर। तो फिर से ध्यान से सुनना, जो मेनलैंड होता है इंडिया का उसमें इंटेंस हीट होती है मंथ ऑफ मार्च एंड मई में। इस वजह से लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती हैं लैंड के ऊपर, और हाई प्रेशर प्रिवेल करता है सराउंडिंग सीज के ऊपर हाई प्रेशर होता है, वहीं लैंड के ऊपर लो प्रेशर होता है। और बेटा जैसे जैसे आप इंडिया में नॉर्थ पहुँचोगे, कहाँ से? साउथ से, वैसे वैसे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। देयर इज़ ए स्टीडी इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सदर्न इंडिया से जब आप नॉर्थ की तरफ आओगे। हाईएस्ट रहेगा इंटीरियर एरिया में, राजस्थान एक्सपीरियंस करता है 45 to 55 डिग्री सेल्सियस। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 32 डिग्री से ऊपर होता है। वेयर इज़ इन द कोस्टल एरिया, पर कोस्टल एरिया में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 26 डिग्री ही होता है, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रेशर कंडीशंस को। तो बेटा जो वार्मेस्ट सी होती है जो एक टाइम में डेक्कन की तरफ रहती है, अब ये वार्मेस्ट सी शिफ्ट करेगी किसकी तरफ? नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, क्योंकि बेटा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है अब वहाँ पर एपरेंट मूवमेंट डायरेक्ट सन रेज हैं, तो इस वजह से ये जो एरिया है यहाँ पर एक ट्रफ डेवलप होगा, मतलब लो प्रेशर ट्रफ डेवलप होगा। कहाँ पर? राजस्थान के ऊपर, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर, और शिफ्ट होना चालू हो जाएगा वार्मेस्ट सीज का, ठीक है। राजस्थान में थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट में रेत है, प्लांट्स है नहीं, ट्रीज है नहीं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो एयर होती है फटाफट गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती हैं और एक बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। वहाँ पर लो प्रेशर टफ डेवलप हो जाता है थार डेजर्ट के ऊपर। सिंस द सराउंडिंग सीज आर कूलर, जो आसपास की सीज है वो ठंडी हैं, तो वहाँ पर तो हाई प्रेशर है अभी, तो जो प्रिवेलिंग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द लो प्रेशर, और फिर वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना चालू होती हैं, और इसी को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। हियर हॉट सीजन एंड, यहाँ पर अब गर्मी वाला सीजन खत्म होगा, साउथ मानसून आएगा कब? मंथ ऑफ जून में। देखो फिर से देखो एक बार, ये रहा इंडिया। अब बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर जो सीज है यहाँ से हवाएं किसकी तरफ जाना चालू होंगी? इस वेस्ट की तरफ जाना चालू होंगी। ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करके लेके आएंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे गर्मी को, और यहाँ पर क्या लेके आ जाएंगे? बारिश। पर कब? मंथ ऑफ जून में। स्टॉर्म्स ड्यूरिंग हॉट सीजन, जब मई का टाइम चलता है तो जितनी भी हवाएं होती हैं वो लो ट्रफ एरिया को सराउंड कर लेती हैं और सर्कुलेशन में चलने लगती हैं। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ हाई प्रेशर एरिया है, तो यहाँ से हवाएं इस लो प्रेशर एरिया को
भरने के लिए आएंगी। हाई प्रेशर से हवाएं, यहाँ पर हवा कम है, क्यों हवाएं कम है? क्योंकि गर्म होकर ऊपर चली गई हैं, तो ये सारी हवाएं इस वैकेंसी को फिल करने आएंगी और ये आपस में सर्कुलेशन में घूमने लग जाएंगी और इसी को हम कहेंगे स्ट्रूम। ये सर्कुलेशन में क्यों घूमने लग जाएंगे बेटा? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो जो तुम लोग मैरी गो राउंड पे बैठे होगे, तो मैरी गो राउंड से अगर तुम किसी जगह निशाना लगाना चाहोगे, मैरी गो राउंड वाला झूला देखा है ना, ऐसा जो झूला होता है मैरी गो राउंड, देखा ही होगा आप लोगों में। यहाँ पर ऐसे खड़े होके हम लोग इसको चलाते हैं। तो अगर यहाँ पर आप खड़े हो और आपको यहाँ पर निशाना लगाना है और ये मैरी गो राउंड जोर जोर से चल रहा है, तो क्या आप इस पे निशाना लगा पाओगे? नहीं। आप निशाना जब इस पे लगाओगे तो आप यहाँ चले जाओगे। ऐसे ही हमारी हवाओं के साथ होता है। वो चाहना तो चाहती हैं उस लो प्रेशर एरिया की तरफ, पर क्योंकि अर्थ की रोटेशन के कारण वो आपस में खुद ही मिक्स होके एक वंडर बना लेती हैं। ये जो लोकल विंड्स होती हैं, इनसे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग डस्टी विंड, बहुत धूल के साथ हवाएं आएंगी और कई बार पानी भी गिराएंगी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। लोकल विंड्स ड्यूरिंग हॉट सीजन, कौन कौन सी लोकल विंड्स होती हैं बेटा? पहली तो होगी काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल और असम में जो लोकल विंड्स होती हैं उन्हें हम काल बैसाखी कहते हैं। कैलामिटी ऑफ बैसाख मंथ की कैलामिटी। तो क्या हो गया? काल बैसाखी। कहाँ कहाँ चलती है काल बैसाखी? जरा ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल और असम में। लू, ये हॉट डस्टी विंड्स होती हैं, इन्हें सैंड स्टॉर्म्स भी कहा जाता है, जो मई और जून में ब्लो करती हैं। कहाँ पर? नदर्न प्लेन्स। मैंगो शावर्स, ये अक्कर होते हैं सदर्न इंडिया में अप्रैल और मई के मंथ में। थोड़ी बहुत रेनफॉल ये लेके आते हैं, पर वो जो थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है वो मैंगो के लिए, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इन्हें मैंगो शावर्स कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा है, टी या कॉफ़ी शावर क्यों नहीं कहते? ये तो गूगल पे मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉट सीजन। पहली बात तो ये जो सीज़न है इज मार्क्ड बाय ड्राई वेदर एंड एक्सेसिव हीट, बहुत गर्मी होगी, ड्राई वेदर होगा। इस सीज़न में जो सन है वो ओवर एट शाइन करेगा किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अपरेंट मूवमेंट होगी सन की। जो रेंज होगी टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा हाई होगी, दिन का टेम्परेचर भयंकर ज़्यादा होगा। जो ब्रीफ स्पेल होगा शावर्स का इस सीज़न में वो बहुत यूज़फुल होगा टी क्रॉप के लिए। मतलब इस टाइम में अगर बारिश थोड़ी बहुत होती है बेटा तो टी क्रॉप के लिए बहुत अच्छी है। असम में राइस के लिए अच्छी है, वेस्ट बंगाल में मैंगो के लिए अच्छी है, साउथ में। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो ब्रीफ थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में मेरे गिरेगा गर्मियों में, ये असम में चाय के लिए बहुत अच्छा है, वेस्ट बंगाल में राइस के लिए बहुत अच्छा है और साउथ में टी, कॉफ़ी और मैंगो तीनों के लिए अच्छा है। तो पूछा जाएगा कि ये जो फ्रीक्वेंट शावर्स आते हैं समर्स में वो किसको बेनिफिट करते हैं? असम में तो असम में टी को, वेस्ट बंगाल में किसको बेनिफिट करते हैं? राइस को, साउथ में मैंगो, टी, कॉफ़ी, तीनों को। अब हम रेनी सीजन पढ़ेंगे। चलो, तो रेनी सीजन को हम पढ़ेंगे और द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून टू सितंबर रहता है। ऑनसेट जो होता है मानसून का वो होता है मालाबार कोस्ट, केरला से। ये एक स्पेक्टिकुलर इवेंट है, यहाँ पर मिराकुलस चेंज होते हैं जनरल सिनारियो ऑफ कंट्री। हमारी कंट्री के सिनारियो में बहुत ही मिराकुलस चेंज आ जाते हैं और ये चेंज की शुरुआत होती है मालाबार कोस्ट, केरला से। जो लैंड स्कैप सडनली है, सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? लश ग्रीन फील्ड्स में, ओवरफ्लोइंग रिवर्स में। मतलब इंडियन सिनारियो को इस तरीके से चेंज करता है ये साउथ वेस्ट मानसून, जो शुरू होता है मालाबार के कोस्ट से, पूरे एरिया को ग्रीन बना देगा। बहुत सारी ओवरफ्लोइंग रिवर्स देखने को मिलेंगी। ओरिजिन ऑफ मानसून, मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून्स आर बेसिकली लैंड एंड सी ब्रीजेस ऑन अ लार्ज स्केल। जब बहुत बड़े स्केल से लैंड ब्रीज, सी ब्रीज चलने लग जाए हॉट सीजन में, क्योंकि एक्सेसिव हीट होती है तो लो प्रेशर डेवलप हो जाता है लैंड मास के ऊपर, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, पर जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ होती हैं वो ठंडी होती है। देखो बेटा, एक कटोरे में यहाँ पर पानी रखना और यहाँ पर ज़मीन होगी, तो ज़मीन आप लोग गर्मी में नंगे पैर, मतलब बेयर फूट, बिना चप्पल के बाहर निकल जाओ,
अप्रैल मई के महीने में पत्थरों के ऊपर पैर आप नहीं रख पाओगे, पर वहीं पर अगर पानी होगा तो पानी के ऊपर आप पैर रख सकते हो। तो थोड़ा सा सोचो कि अगर एक कटोरे में आपने पानी रखा और यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़मीन रख दी, जल्दी कौन गर्म होगा? ये वाला जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगी, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो हमारे सराउंडिंग सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, यहाँ की हवाएं ठंडी हैं, तो यहाँ की हवाएं आप लैंड की तरफ आना चालू हो जाएंगी इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए। फिर से सुनो ओरिजिन ऑफ मानसून को। जो मानसून है वो बेसिकली लैंड और सी ब्रीज है लार्ज स्केल पे। जब गर्मियाँ होती हैं तो एक्सेसिव हीट की वजह से लो प्रेशर डेवलप हो जाता है लैंड मास के ऊपर, पर जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज होती हैं वो रिलेटिवली कूल रहती हैं और हाई प्रेशर डेवलप होता है सीज के ऊपर। जब इंटेंस लो प्रेशर डेवलप होने लगता है लैंड के ऊपर तो वो अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स को जो सदर्न हेमिस्फीयर से भी आएंगी। ये जो विंड्स है ये क्रॉस करके आएंगी इक्वेटर को और फिर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स राइट, क्योंकि मैंने फिर भी बोला मैरी गो राउंड पे अगर आप बैठ के किसी को निशाना लगाओगे तो निशाना लगाना यहाँ चाहोगे पर लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैरी गो राउंड इस तरीके से चल रहा है। ऐसे ही हमारी अर्थ भी घूम रही है, रोटेशन कर रही है, इस वजह से जो हवाएं हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में विंड किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है? राइट साइड में। आना इधर होता है, आती इधर है, ठीक हुई बात। नदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो चल रही होती हैं वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट होती, चलना यहाँ है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होंगी। समझ में आ गई बात? जैसे मैरी गो राउंड पे प्रॉब्लम आपको हो रही थी वैसे यहाँ हवाओं को प्रॉब्लम होती है, आना ऐसे है पर इक्वेटर सॉरी रोटेशन की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं और मेनलैंड इंडिया में आ रही हैं फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और इन्हीं को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। कहाँ से कहाँ चल रही हैं ये? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही हैं और इन्हीं को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में ड्यू टू टेपरिंग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया के शेप के कारण ये दो भागों में टूट जाएगा। देखो कैसे दो भागों में टूट रहा है, ये इसको बोल रहे हैं हम टेपर्ड पार्ट। ये जो पार्ट है धीरे धीरे होकर कम होता जा रहा है, ये टेपरिंग है। तो एक ब्रांच ये हो जाएगी और दूसरी ब्रांच ये हो जाएगी, हो गई दो ब्रांच। तो एक ब्रांच को हम अरेबियन सी ब्रांच कहेंगे और एक ब्रांच को हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहेंगे। ये वाली ब्रांच को हम कौन सा कहेंगे? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यहाँ पर अरेबियन सी ब्रांच। तो इंडियन पेनिनसुला के टेपरिंग शेप के कारण दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे हमारी मॉनसून विंड, और एक होगी अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी होगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जो अरेबियन सी ब्रांच है बच्चा साउथ वेस्ट मानसून की, वो जनरली कहाँ स्ट्राइक करती है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जैसे कि केरला ऑन 1 जून तक ये केरला पहुँच जाती हैं। हेवी रेनफॉल देती हैं विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज दीज विंड्स आर अनेबल टू क्रॉस द वेस्टर्न घाट्स। अब देखो जरा समझने की कोशिश करना, ये है इंडिया, यहाँ पर हैं ये वेस्टर्न घाट्स। तो जो हवाएं इधर इंडिया में एंटर करने का सोच रही हैं वो इन माउंटेन्स को तो इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे ये ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हो जाएगा कम, और टेम्परेचर हुआ कम तो ये जो एवापोरेशन था, जो मॉइस्चर कंटेंट था इनके अंदर, ये वापस से कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। आई बात समझ में? फिर से समझने की कोशिश करना कि ये सपोज करो अरेबियन सी है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं आ रही हैं आ रही, यहाँ पर इनको मिल गए वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स का ये साइज है, इतना ऊपर ये उठी तो यहाँ पर टेम्परेचर ठंडा था, ठंडा होने की वजह से यहाँ पर इन हवाओं ने बनाए बादल। हवाओं ने नहीं, मतलब इनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट था उससे बने बादल। कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद ये पानी यहीं गिर जाता है। आगे बात समझ में? और ऐसी रेनफॉल को हम बोलते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। वो रेनफॉल जो माउंटेन्स के कारण हो वो होती है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। फिर से ध्यान से सुनो, जो अरेबियन सी ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, वो जनरली वेस्टर्न कोस्ट पे आती है केरला के 1 जून को। ये हैवी रेनफॉल देती है विंडवर्ड साइड को, वेस्टर्न घाट्स के, क्योंकि जो हवाएं हैं वो वेस्टर्न घाट को क्रॉस नहीं कर पाती। जो रेनफॉल होती है उसे हम ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। रिलीफ मतलब फीचर ही ऐसा था ना, रिलीफ फीचर ऐसा था। रिलीफ फीचर अगर ऐसा होता तो ये हवाएं यहाँ से चली जाती, पर रिलीफ फीचर के हाइट के कारण इन्हें बारिश यहाँ देनी पड़ी, तो इसको ओरोग्राफिक या रिलीफ फीचर रेनफॉल भी कहते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो रेन शेडो एरिया में आ जाता है वेस्टर्न घाट्स के। देखो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के इस साइड बहुत सारी बारिश हो जाएगी, पर ये हवाएं अंदर जब जाएंगी तो सूखी सूखी जाएंगी, और इस एरिया को ऐसे समझो, यहाँ से चढ़ी, यहाँ बारिश दे दी,
यहाँ पर जो एरिया था वो सूखा रह गया, और जो सूखा एरिया रह जाता है माउंटेन्स के कारण, उसे हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन शैडो एरिया। कि भैया यहाँ तो बारिश होगी ही नहीं, क्योंकि सारी बारिश तो यहाँ पड़ गई है। जो मुंबई है वो सिचुएटेड है बेटा विंडवर्ड साइड में, बारिश बहुत होती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है हमारा मुंबई। तो क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में है, देखो विंडवर्ड साइड में होती है बहुत सारी वर्षा, विंडवर्ड साइड में होने का मुंबई को फायदा मिलता है, और मुंबई में होती है भयंकर बारिश, मोर देन 200 सेंटीमीटर। वेयर एज पूना, जो पूना है वो बहुत लिटिल रेनफॉल रिसीव करता है, क्योंकि मुंबई यहाँ पर है और पूना यहाँ पर है। एक रेन शेडो एरिया में है और एक विंडवर्ड साइड में है। जो ड्यूरेशन होता है, जो अमाउंट होता है रेनफॉल का, वो डिक्रीज होता है एज द अरेबियन सी ब्रांच मूव द नॉर्थ। जैसे जैसे ये अरेबियन सी की जो ब्रांच है ये नॉर्थवर्ड मूव करेगी, वैसे वैसे बारिश कम देगी। ये वाली ब्रांच की बात नहीं की अभी हमने, यही वाली ब्रांच की बात की है। इस ब्रांच को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो अरेबियन सी ब्रांच है बच्चा, वो बहुत कम रेनफॉल देती है राजस्थान को। क्यों कम बारिश देती है, पहले सुनो। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो पैरेलल चलती हैं अरावली के। देखो यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय की तरफ अगर मानसून विंड जाएंगी, हिमालय की हाइट के कारण ये ऊपर ऊपर जाएंगे और यहाँ बारिश दे देंगी। ठीक है, क्योंकि बैरियर की तरह काम कर रहा है हिमालय। अगर वेस्टर्न घाट्स की मैं बात करूँ तो ये वेस्टर्न घाट है, हवाएं यहाँ से चल रही हैं और यहाँ पर बारिश दे रही हैं। पर अरावली इस तरीके से है, कैसे? ऐसे। तो मॉनसून हवाएं इसके पैरेलल चलती हैं, ऊपर की तरफ जाती ही नहीं है, पैरेलल रास्ता दे देता है। तो ये हवाएं यहाँ से निकल के कहीं और बारिश देती हैं जहाँ उनको बैरियर मिलेगा, ये तो इनको स्मूथली जाने दे रहा है। अगर वहीं पर अरावली राजस्थान में, राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान इस तरीके का शेप का है ना, तो अरावली ऐसा ना हो के अरावली ऐसा होता तो बारिश राजस्थान को भी बहुत मिलती। देखो यहाँ पर, देखो इस मैप में देखो, ये है राजस्थान वाला एरिया, ये एरिया किसका? राजस्थान का। यहाँ पर है अरावली, तो हवाएं सीधी सीधी बाहर चली जाती हैं। पर अगर अरावली इस तरीके से होता तो बारिश राजस्थान को भी मिलती। सो राजस्थान एज दे डू नॉट गेट एनी ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अरावली, अरावली कोई ऑब्स्ट्रक्शन देता ही नहीं, उन्हें सीधा रास्ता दे देता है निकलने का। जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जो राजस्थान से पास होती हैं, वो ज़्यादा बारिश इसलिए भी नहीं देती बिकॉज द हीट इन द डेजर्ट इंक्रीजेज देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि जो हवाओं की कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए भी ये बारिश नहीं देती राजस्थान को। बेटा जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट एयर में आएगा, ठीक है। जो अरेबियन सी ब्रांच है वो एग्जॉस्टेड हो जाती है इस टाइम तक, जब तक वो पंजाब तक पहुंचती है, और जो रिमेनिंग उसके अंदर जो मॉइस्चर बचा होता है वो वहाँ पर शेड कर देती है। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इसको हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।